वैसे तो नारुतो में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जिन्होंने लोगों की सोच ही बदल के रख दी थी, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका क्रेज नारुतो में ही नहीं पूरे एनिमे फैन बेस में सबसे ज्यादा है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इताची की लाइफ के बारे में। कैसे एक लड़का जो कि पैसिफिस्ट था, जिसे वायलेंस पसंद ही नहीं था, वो अपनी पूरी फैमिली को, यहाँ तक कि अपने पूरे क्लैन को एक ही रात में मार देता है, सास्के को छोड़ के। तो भाई पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाओ और आओ एक्सप्लोर करते हैं इताची की लाइफ को। इताची फुगाकू और मिकोटो उचिया का फर्स्ट चाइल्ड था, जो क्यूबी अटैक के 5 साल पहले पैदा हुआ था, जब इताची 4 साल का था। उस समय पे थर्ड शिनोबी वॉर चल रही थी, जिसे इताची खुद विटनेस करता है, क्योंकि फुगाकू को ऐसा लगता है कि एक 4 साल के बच्चे को वॉर फ्रंट में ले जाने एक अच्छा आइडिया होगा। इताची फुगाकू के साथ बैटल फील्ड में जाता है और उसे वहाँ सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ये एक्सपीरियंस इताची को दुनिया की रियलिटी से एक्सपोज करता है और यही एक्सपीरियंस उसे एक पैसिफिस्ट बना देता है। जो इताची ने ये दुनिया की रियलिटी देख ली थी, ये कारण बनती है इताची के नॉन स्टॉप ट्रेन करने का, ताकि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए कि वो दुनिया से कॉन्फ्लिक्ट को ही खत्म कर दे। लेकिन जैसा कि हर रियलिस्टिक इंसान को पता होता है, ह्यूमैनिटी और कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब इताची 5 साल का था, तब उसकी लाइफ में एक बहुत हैप्पी मूवमेंट आता है, क्योंकि उसका छोटा भाई सास्के इस दुनिया में आ जाता है। इसी टाइम के आसपास शिसुई भी इताची को अप्रोच करता है और कहता है कि दोनों साथ में ट्रेन करेंगे आज से। तो वो दोनों साथ में ट्रेन करने लगते हैं और दोनों को ही एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को मिलता है, और ऐसे करते करते ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। अब समय आ जाता है नाइन टेल्स अटैक का। इताची, मिकोटो और सास्के उस समय घर पे ही होते हैं। तभी नाइन टेल्स अटैक की शुरुआत हो जाती है। एक बिल्डिंग का टुकड़ा मिकोटो और सास्के के ऊपर गिरने ही वाला होता है, लेकिन इताची उन्हें बचा लेता है। अपनी फैमिली के साथ साथ इताची इजुमी को भी बचा लेता है और इन सबको लेकर के जाता है शेल्टर में। देखो, उचिया क्लैन और कोनोहा के रिलेशंस पहले से ही खराब चल रहे थे, लेकिन नाइन टेल्स अटैक ने इस आग में घी डालने का काम कर दिया। कोनोहा की लीडरशिप, मेनली ये 3 बुड्ढे, इन्हें लगता था कि उचिया क्लैन ही है नाइन टेल्स अटैक के पीछे। तो उचिया क्लैन को विलेज के एक कोने में रिलोकेट कर दिया जाता है, ताकि उन्हें आसानी से मॉनिटर किया जा सके कि वो क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, ये सब। अब अपना इताची 6 साल का हो चुका है, तो उसे एकेडमी में इनरोल करवाया जाता है, जहां इताची पुराने सेट किए गए सारे रिकॉर्ड्स को शैटर कर देता है। अब इताची को एकेडमी में 4 महीने हो चुके थे और उसके ग्रेड्स एकदम परफेक्ट थे। इसके अलावा इताची अपनी एज के लोगों से बहुत ज्यादा आगे था। तो उस समय एकेडमी में जितने भी इंस्ट्रक्टर्स थे, ये सब इस बात पे एग्री करते हैं कि इताची को ग्रेजुएशन एग्जाम जल्दी दिला देना चाहिए, जिसे इताची बहुत ही प्यार से पास कर लेता है। इन सब चीजों के बाद डांजो भी इताची को अप्रोच करता है और वो ये समझ जाता है कि इताची उसी के काम का बंदा है। इताची टीम 2 का पार्ट बन जाता है। उसका जोनिन सेंसे होता है यूकी मिनाजुकी और उसके टीममेट्स होते हैं टेन्मा इजुमु और शिंको इनारी। टीम 2 में रहते हुए इताची इतना तेज ग्रो करता है कि उसका जोनिन सेंसे तक उससे जेलस फील करने लगता है। इताची 1 साल के अंदर अंदर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि गेनिन लेवल के मिशन उसके लिए बिल्कुल हलवा हो जाते हैं। लेकिन इताची का सेंसे उसे चूनिन एग्जाम्स के लिए नहीं रिकमेंड करता, आउट ऑफ जेलसी। लेकिन वो इताची को कब तक रोक पाता। इताची के चर्चे इतने हो जाते हैं कि इताची की टीम को मिशन दिया जाता है फायर डाइमियो को प्रोटेक्ट करने का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बंदा होता है पूरे लैंड ऑफ फायर में। अब देखो, इस मिशन को तो आसान होना चाहिए, लेकिन वहाँ आ जाता है ओबिटो और वो इताची के ही सामने उसके टीममेट टेन्मा इजुमु को मार देता है। अपने टीममेट को इस तरीके से मरता देख इताची अपना शरिंगान अवेकन कर लेता है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो इताची की टीम होती है, उसे डिसमेंटल कर दिया जाता है। देखो, थोड़े समय बाद क्या होता है, इताची और शिसुई आपस में ट्रेन कर रहे होते हैं, तभी उन लोगों को बैटल की आवाज आने लगती है। तो वो दोनों जाते हैं चेक करने और वो दोनों देखते हैं कि कुछ ऑनबूज आपस में लड़ाई कर रहे थे। इन ऑनबूज में एक तरफ होती है डांजो की रूट और दूसरी तरफ होकागे के ऑनबूज होते हैं। इताची और शिसुई होकागे के ऑनबूज का साथ देते हैं और रूट निंजास को वहां से खदेड़ भगाते हैं। अब अपना इताची 10 साल का हो चला था और फाइनली कोनोहा के हायर अप्स उसे चूनिन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने देते हैं, वो भी अकेले। हाँ भाई, सही सुन रहे हो, बिना किसी टीम के इताची अकेला उस एग्जाम को पास करता है। अपना इताची सिर्फ पास ही नहीं होता, यहाँ के भी सारे रिकॉर्ड्स को शैटर कर देता है और बन जाता है भाई चूनिन। अब इताची 11 साल का हो चुका था और इस एज में वो ऑनबू ज्वाइन करता है और इताची ऑनबू में यंगेस्ट मेंबर होता है। ऑनबू में जाकर के इताची पार्ट बनता है टीम रो का, जिसमें टेंजो और ककाशी भी होते हैं। टेंजो बोले तो अपना यामाटो सेंसे, और इस टीम का कैप्टन होता है अपना हाटागे ककाशी। एक फिलर एपिसोड में भी तुमने देखा होगा कि ककाशी और इताची साथ में काम कर रहे हैं, कुछ लैंड ऑफ वुड्स के शिनोबी से लड़ते हुए। इस फाइट के बीच में तुमने ये भी देखा होगा कि माइटो गाय भी इन्हें हेल्प करने आता है, जिसे ककाशी भगा देता है। फिर बड़ा फनी सा सीन होता है जहाँ माइटो गाय डांजो के पास जाता है रूट ज्वाइन करवाने के लिए और डांजो उसे भगा देता है। तो भाई ककाशी और इताची की बहुत ठीक ठाक दोस्ती हो जाती है। इताची ककाशी के शरिंगान में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि इताची एक उचिया था और ककाशी उचिया नहीं था, तो उसे जानना था कि भाई ये शरिंगान ककाशी के पास कहाँ से आया। इताची और ककाशी इसके बाद भी 2 साल तक साथ में काम करते हैं।
जिसके बाद इताची डांजो के अंडर काम करने लगता है। अब देखो इताची को इतनी तरक्की करते देख फुकाकू का सीना गर्व से चौड़ा होने लगता है। बस अगर उसे पता होता कि आगे चल के क्या होने वाला है। सास्के के लिए भी इताची एक रोल मॉडल बन जाता है। इताची और सास्के का बॉन्ड बहुत गहरा होता है। भले ही इताची सास्के के साथ ट्रेन ना करता हो, पर इताची सास्के को वो रिकॉग्निशन देता है जो फुकाकू उसे कभी नहीं देता। अब भले ही इताची को इतना वाइड रिकॉग्निशन मिला हो, लेकिन कुछ ही लोग आज तक ऐसे थे जो इताची को असली में समझ पाए। इन सब के पैरेलल में उचिहा क्लैन और कोनोहा के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं और उचिहा क्लैन अब तैयार था कू डेटा करने के लिए। इसकी तैयारी करने के लिए फुकाकू भी इताची को ऑनबू रैंक्स में और ऊपर जाने के लिए पुश करता है। वो चाहता था कि इताची विलेज हायर अप्स के ऊपर स्पाई करे उनके लिए और उचिहा क्लैन को वहाँ के अंदर की इन्फॉर्मेशन सारी ला के दे। लेकिन उसे ये थोड़ी ना पता था कि अपना लौंडा हाथ से निकल गया है। इताची को देखो ये लगता था कि उचिहा क्लैन की अगर अपराइजिंग हुई तो इसकी वजह से कोनोहा वीक हो जाएगा। कोनोहा वीक हो जाएगा तो कोई और विलेज इसका फायदा उठाने के लिए कोनोहा पे अटैक कर देगी और ये भसड़ बढ़ते बढ़ते फोर्थ शिनोबी वॉर में बदल जाएगी, जो कि इताची को हरगिज मंजूर नहीं था। क्योंकि देखो अपना इताची था एक पैसिफिस्ट आदमी जिसे वॉर से सख्त नफरत थी। तो इताची और शिसुई बन जाते हैं डबल एजेंट्स और उचिहा क्लैन के सारे प्लान्स को वो होकागे और कोनोहा काउंसिल को बता देते हैं, इस उम्मीद में कि ये लोग मिलकर के कोई पीसफुल रिजोल्यूशन निकाल पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इस बात का कोई भी पीसफुल रिजोल्यूशन नहीं निकलने वाला। शिसुई अपनी कोटो अमात्सुकामी को फुगाको और उचिहा हायर अप्स के ऊपर यूज करना चाह रहा था, लेकिन जैसा कि तुम्हें याद ही होगा डांजो तो कुछ और ही चाह रहा था। डांजो शिसुई को पॉइजन करवाता है यूजी अबुरामी से बोलकर, जिसके बाद वो शिसुई को एम्बुश करता है और उसका एक शरिंगन चुरा लेता है। क्योंकि ऐसी खतरनाक कोटो अमात्सुकी की पावर डांजो जैसे भले आदमी के ही हाथों में सुरक्षित होती है। अब देखो शिसुई वहाँ से भाग जाता है और भाग करके पहुंचता है इताची के पास, उसको सारी बातें बताता है और उसे अपना आखिरी मांगे को शरिंगन दे देता है और नाका रिवर में जल समाधि ले लेता है। अब शिसुई की डेथ देखने की वजह से इताची भी अपना मांगे को शरिंगन उस समय अवेकन कर लेता है। अगले दिन उचिहा पुलिस फोर्स के कुछ लोग इताची के घर आते हैं और इताची को एक्यूज करते हैं कि शिसुई को मारने में उसी का हाथ है। अब देखो इताची वैसे बहुत शांत आदमी था, लेकिन ये सुन करके वो भी भड़क जाता है और भाई सबकी सुताई करने लगता है जितने भी लोग उसके पास पूछताछ करने आए थे। इताची और उचिहा क्लैन के बीच में भी थोड़ा बोड़ा फ्रिक्शन अब शुरू होने लग जाता है। अब इताची 12 साल की एज में आ चुका था और वो इस एज में एक ऑनबू कैप्टन बन जाता है। इताची नाका श्राइन में फुगाकू को कन्फ्रंट भी करता है। वो फुगाकू को ये समझाना चाह रहा था कि ये कू डेटा वाला आइडिया कितना बेकार है। यहाँ फुगाकू इताची को अपना मांगे को शरिंगन दिखाता है और इताची से वो सपोर्ट मांगता है एक ब्लडलेस कू करने के लिए। वो चाहता था कि इताची होकागे वगैरह सबको ठिकाने लगा दे ताकि बाद में सब कुछ बिना ब्लडशेड के हो पाए। अब अपना इताची इन्फॉर्मेशन लेकर के कोनोहा काउंसिल के पास पहुंच जाता है। थर्ड होकागे अभी तक भी एक पीसफुल रिजोल्यूशन ढूंढने की बात करता है, लेकिन डांजो को ऐसा नहीं लगता। ना डांजो इताची को ऑप्शंस देता है, या तो उचिहा क्लैन को सपोर्ट कर और पूरा क्लैन इंक्लूडिंग सास्के वाइप आउट कर दिया जाएगा, या तो उचिहा क्लैन को वाइप आउट करने का मिशन वो खुद ले ले और सास्के को जिंदा छोड़ दिया जाएगा। इताची चूज करता है सास्के को। इताची उचिहा क्लैन को मारने की तैयारी में लग जाता है। तभी उसे वो मास्क्ड मैन दिखता है विलेज में यहाँ वहाँ भटकते हुए, जिसने उसके टीममेट को मारा था। वो उस मास्क मैन को कन्फ्रंट करता है और वो मास्क मैन खुद को मादरा उचिहा बताता है और इताची मान भी लेता है। इताची उसे एक ऑफर देता है, उचिहा क्लैन को इरेडिकेट करने में इताची मादरा की मदद करेगा। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उचिहा क्लैन ने उसका साथ छोड़ दिया था और हाशिरामा की तरफ हो गए थे। लेकिन इताची इसमें एक शर्त भी रखता है कि उचिहा क्लैन को इरेडिकेट करने के बदले में वो लीफ विलेज को अकेला छोड़ देगा। मादरा जो कि ओबिटो था असली में, वो मान जाता है और एक ही रात में ओबिटो और इताची साथ में मिलकर के पूरे उचिहा क्लैन को वाइप आउट कर देते हैं। इसी बीच में इताची और इजुमी वाला किस्सा भी होता है, जिसमें इताची इजुमी को एक ऐसे गेंजुत्सु में ट्रैप करता है जहां इजुमी अपनी पूरी लाइफ जीती है, बूढ़ी होती है और इताची के साथ ही मर जाती है और वो रियल लाइफ में भी मरी जाती है। इन सब के बीच में अपने पेरेंट्स को मारने की जिम्मेदारी इताची खुद अपने सर लेता है। भले ही इताची अपने पूरे क्लैन को और अपनी फैमिली को बिट्रे कर रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स इताची से नाराज नहीं थे। फुगाकू और मिकोटो दोनों में से ही कोई इताची को कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाता और बस मरते मरते ये बोलते हैं कि सास्के का ख्याल रखना, और भी बहुत चीजें बोलते हैं, पर थोड़ी ज्यादा ही लंबी वीडियो हो जाएगी। इन सब चीजों के बाद इताची उन दोनों को भी मार देता है। अपने एक्शंस की वजह से इताची के अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट भर जाती है और वो ये चाहता था कि सास्के उसे पनिश करे उसके एक्शंस की वजह से। लेकिन सास्के ऐसा करेगा क्यों? तो सास्के को सही राह पर लाने के लिए और उसे मोटिवेट करने के लिए
इताची सास्के के ऊपर एक गेंजुत्सु कास्ट करता है। उस गेंजुत्सु में सास्के बार बार इताची को उनके पेरेंट्स को मारते हुए देखता है। इस गेंजुत्सु से निकलने के बाद वो सास्के से ये भी बोलता है कि इताची ने ये सब अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए किया था और वो खुद को टेस्ट करना चाहता है सास्के के अगेंस्ट में, लेकिन फिलहाल सास्के की उतनी औकात नहीं है। तो इताची अभी सास्के को जिंदा छोड़ रहा है ताकि वो बाद में उसे चैलेंज दे सके। इताची उसे ये सब बोल के अपना मांगेक्यो शरिंगान भी दिखाता है और कहता है कि जब ये आज तू अवेकन करेगा उसके बाद ही मेरे पीछे आने की कोशिश करना। ये सब बोल करके इताची जाने लगता है। तभी वो देखता है कि सास्के उसका पीछा कर रहा है अपने न्यूली अवेकन शरिंगान के साथ, लेकिन आधे रास्ते में ही सास्के बेहोश हो जाता है क्योंकि भाई देखो ये सब झेलना सास्के के लिए वैसे ही बहुत हो गया था। उसके ऊपर से उसने इतना खतरनाक गेंजुत्सु भी झेल लिया था तो उसकी बॉडी जवाब दे जाती है। उचिहा क्लैन को पूरी तरीके से निपटाने के बाद इताची जाता है डांजो के पास उसे हूल देने और उसे ये बोलता है कि सास्के को अगर एक खरोंच भी आ गई तो विलेज के सारे सीक्रेट्स वो लीक कर देगा और हो सकता है डांजो को भी शिसुई के पास पहुंचा दे। और डांजो उसका कुछ नहीं उखाड़ पाता, बस चुपचाप खड़ा रह जाता है। डांजो को समझाने के बाद इताची जाता है हिरुजन के पास और उसे सारा कुछ बता देता है कि रात भर में क्या क्या हुआ, डांजो ने उसे क्या क्या करवाया। और हिरुजन से बोलता है कि भाई कुछ भी कर सास्के का ध्यान रखना। और हिरुजन बच्चों का ध्यान रखने में कितना अच्छा है ये तो तुम जानते ही हो। खैर वापस से टाइमलाइन पे आते हैं तो इताची कोनोहा की नजरों में एक ट्रेटर बन के अकात्सुकी के ऊपर स्पाई करने चला जाता है, कोनोहा के लिए ही। और इधर ओबिटो का मेन मकसद यही होता है, इताची को अकात्सुकी में लाना। अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद इताची का पार्टनर बनता है जूजो। जूजो के साथ इताची को मिशन मिलता है मिस्ट विलेज में, जहाँ फोर्थ मिजुकागे अपने ऑनबू एजेंट्स के साथ उनकी फील्डिंग लगा कर बैठा था। और जैसे ही इताची और जूजो आते हैं उन्हें बहुत बढ़िया सा सरप्राइज मिल जाता है। अब पहले तो एक परफेक्ट जिंचुरी की इताची के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, लेकिन इताची बोलता है इनफ इज इनफ और अपना अमातेरासु यूज कर देता है उसके ऊपर और पूरा खेल ही पलट देता है। पर उसका टीममेट जूजो वहां से जिंदा नहीं बच के जा पाता। जो जाबुजा के पास स्वॉर्ड होती है, अगर तुमको याद हो तो वो उससे पहले जूजो के ही पास थी। अब इताची को अकात्सुकी में थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है और एक दिन ओरोचिमारू अपनी औकात से बाहर का काम करने की सोचता है और वो इताची की बॉडी को टेक ओवर करने का ट्राई करता है। इताची उसे जिंदगी में पहली बार डर का एहसास दिला देता है। इताची ओरोचिमारू को एक पैरालिसिस गेंजुत्सु में ट्रैप करता है, उसका एक हाथ भी काट देता है और उससे ये भी बोलता है कि भाई मेरी आइस के सामने तेरी कुछ औकात नहीं है। वो तो काबुटो सही समय पर आकर के ओरोचिमारू की जान बचा लेता है, वरना ओरोचिमारू का मरना उस दिन पक्का था। इस इंसिडेंट की वजह से ओरोचिमारू को अकात्सुकी भी छोड़नी पड़ जाती है। थोड़े टाइम बाद इताची को उसका नया पार्टनर मिल जाता है जो कि होता है किसामे। इन दोनों की बहुत जल्दी अच्छी दोस्ती हो जाती है क्योंकि दोनों ने ही अपने कॉमरेड्स को ठिकाने लगाया था। अब क्योंकि इताची ने ओरोचिमारू को भगा दिया था तो अकात्सुकी को उसकी जगह किसी को तो रखना था। अकात्सुकी को देदरा के बारे में पता चलता है जिसे रिक्रूट करने इताची गया था। देदरा अपनी आर्ट के बारे में बता करके सबको पका रहा होता है। तभी इताची बड़े एफिशिएंटली उसे गेंजुत्सु में ट्रैप करके हरा देता है क्योंकि देदरा की नजरों में इताची ने उसकी आर्ट को डिसरिस्पेक्ट किया था। देदरा के दिल में इताची के लिए एक परमानेंट ग्रज रह जाता है। कुछ समय बाद इताची को खबर लगती है कि ओरोचिमारू ने कोनोहा क्रश कर दिया है। अब सास्के की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न होकर के इताची वहाँ एक बार विजिट करने की सोचता है और वो खुद वॉलंटियर कर देता है कोनोहा जाने के लिए जब पेन उनसे पूछता है। यहीं पे हमें इताची को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है और भाई क्या इंट्रोडक्शन था ये। कोनोहा के गेंजुत्सु एक्सपर्ट को उसी के गेंजुत्सु में ट्रैप करके इताची हरा देता है। बाद में वो ककाशी को भी एक गेंजुत्सु में ट्रैप करके ऐसा ट्रॉमेटाइज करता है कि भाई पता नहीं कितने दिनों तक एक वेजिटेबल बना रह जाता है। अपनी लाइफ में आगे चल के किसी पॉइंट में आगे चल के इताची को अपनी टर्मिनल इलनेस के बारे में भी पता चलता है, लेकिन वो दवाइयाँ वगैरह खा खू के जिंदा रहता है कैसे भी करके, इसलिए क्योंकि वो सिर्फ सास्के के हाथों मरना चाह रहा था सही वक्त आने पे। खैर कोनोहा से इताची सीधा जाता है नारुतो के पास। वहाँ सास्के भी आ जाता है जिसकी इताची यादें ताजा कर देता है और उसे नॉस्टैल्जिया में भेज देता है। अब सोचो भाई कोई चीज किसामे को तक क्रूअल लग रही है तो वो कितनी क्रूअल होगी। वक्त रहते जिराया आ जाता है और वो इताची और किसामे को अपने टोड माउथ पाइंड में ट्रैप कर लेता है, जिसे इताची अमातेरासु यूज करके उससे बाहर आ जाता है। देखो सास्के से मिलने के अलावा इताची के कोनोहा में वापस आने के दो और रीजंस थे। पहला कि वो कोनोहा एल्डर्स को याद दिलाना चाहता था कि अभी मैं जिंदा हूँ, और दूसरा था अकात्सुकी के इंटेंशंस के बारे में कोनोहा को इन्फॉर्म करना। तुमने नोटिस किया होगा कि वो कैसे ककाशी को हिंट्स दे रहा होता है उसके मिशन के बारे में। कुछ टाइम बाद इताची को पता चलता है सास्के के डिफेक्शन का, जिसके बाद इताची प्लान्स बनाने लगता है कि वो कैसे सास्के को ओरोचिमारू के चंगुल से छुड़ाएगा। अब कहानी आती है कुछ साल बाद की। कुछ साल बाद बोले तो टाइम स्किप के बाद की। अकात्सुकी ने गारा को किडनैप कर लिया था और वो वन टेल्स को एक्सट्रैक्ट भी करने लग गए थे। तभी ज़ेत्सु खबर देता है कि कोनोहा शिनोबिस उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए इताची और किसामे के खास क्लोन्स बनाए जाते हैं जो कि पेन बनाता है। इताची का क्लोन चल देता है टीम 7 से फाइट करने। ये फाइट थोड़ी चलती है और इताची के क्लोन का चाकरा खत्म हो जाता है और इस तरीके से नारुतो को भी उसका पहला किल मिलता है।
इस फाइट से इताची ये समझ जाता है कि नारुतो ही सास्के को वापस लाइट में ला सकता है। अब कुछ टाइम बाद अकात्सुकी को पता चलता है कि सास्के ने ओरोचिमारू की फाइल निपटा दी है और वो इताची के पीछे आ रहा है। टोबी और देदरा को सास्के के पीछे भेजा जाता है, जिस फाइट में सास्के और टोबी तो बच जाते हैं, लेकिन देदरा खुद को ही ब्लास्ट कर लेता है। लेकिन अकात्सुकी में ये खबर आती है कि तीनों मारे गए, पर इताची को पता था कि सास्के जिंदा है। थोड़े टाइम बाद इताची की इलनेस और ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो 2 शैडो क्लोन्स बनाता है। एक शैडो क्लोन को वो भेजता है नारुतो के पास। नारुतो से बात करके इताची जो शिसुई की आई उसके पास होती है, जो प्रोग्राम्ड होती है कोनोहा को बचाने के लिए, और एक क्रो की आई में लगी होती है। इताची वो आई नारुतो को दे देता है। दे क्या देता है भाई, वो कौवा सीधे नारुतो के मुंह में घुस के उसके पेट में चला जाता है और इताची का क्लोन भी डिस्पेल हो जाता है। इसी समय जो दूसरा क्लोन था इताची का, वो सास्के को इताची के पास ले आता है और इन दोनों भाइयों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई शुरू होती है गेंजुत्सु के साथ, जो कि निंजुत्सु और सुसानो में बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर लेती है। फाइट करते करते इताची सास्के को ईएमएस के बारे में भी बताता है। वो ये चाह रहा था कि उसके मरने के बाद सास्के उसकी आइज को खुद में इम्प्लांट करके ईएमएस अचीव कर ले। देखो इताची के पास यहाँ लड़ने के 2 रीजन थे। देखो पहला रीजन था कि सास्के के हाथों मर के इताची प्रायश्चित करना चाह रहा था, और दूसरा रीजन ये था कि वो सास्के को ओरोचिमारू से आजाद कराना चाह रहा था। और इवेंचुअली वो इन दोनों कामों को करने में सक्सेसफुल हो जाता है। वो सास्के को फोर्स करता है उसका सारा चाक्रा डिप्लीट करने के लिए, ताकि ओरोचिमारू इमर्ज हो सके। फिर इताची टोत्सुका ब्लेड निकालता है और उसकी मदद से ओरोचिमारू को सील कर देता है। इस वजह से सास्के भी कर्ज मार्क से आजाद हो जाता है। ये सब करके वो सास्के की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो जोर जोर से खून वाली खांसी करने लगता है और दोबारा से सास्के की तरफ बढ़ने लगता है। सास्के बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि बस उसकी फाइल अब निपट गई बिना बदला लिए, लेकिन इताची उसके फोरहेड पे पोक करता है और उसे सॉरी बोलता है और मर जाता है। इताची की स्टोरी मौत के साथ खत्म नहीं होती, क्योंकि लेजेंड्स नेवर डाई। इताची को काबुटो रिवाइव कर देता है। इताची और नागाटो की एक टीम बना के वो नारुतो के पास भेज देता है। लेकिन अपना इताची भी तो भाई, वो जैसे ही नारुतो को स्पॉट करता है, वो स्कोटो मात्सुकामी वाले क्रो को समन कर लेता है, और जो उसके ऊपर एडो टेंसे का कंट्रोल होता है उसे वो कोटो मात्सुकामी वाले गेंजुत्सु से ओवरराइड कर देता है। इसके बाद इताची नागाटो को सील कर देता है टोत्सुका ब्लेड की मदद से, और वो चल देता है काबुटो के पीछे उसे रोकने के लिए। रास्ते में उसे सास्के देख लेता है और लग जाता है उसके पीछे। सास्के इताची से बात करना चाह रहा होता है, लेकिन ये अनकंफर्टेबल बात इताची नहीं करना चाह रहा होता है। लेकिन सास्के उसका पूछ पूछ के इतना दिमाग खराब कर देता है कि लास्ट में इताची को मुंह खोलना ही पड़ता है। इताची सास्के के बार बार उंगली किए जाने पर सास्के से माफी मांगता है और एडमिट करता है कि जैसे उसने चीजें करी हैं और जिस रास्ते में वो सास्के को लेकर के गया है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। बातें करते करते सास्के और इताची पहुंच जाते हैं काबुटो की लोकेशन पे और उसे मजबूर कर देते हैं एडो टेंसे ड्रॉप करने के लिए। इताची यूज करता है इज़ानामी और वो काबुटो को उसी के एक्शंस में गलतियां दिखाता है, जिसके बाद काबुटो का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो एडो टेंसे को खत्म कर देता है, जिसके साथ इताची भी दोबारा से आफ्टर लाइफ में चला जाता है। हाँ तो भाई लोगों कैसी लगी ये वीडियो? कुछ रह गया हो तो भाई माफ कर देना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपना प्यार दिखाओ यार कमेंट्स में। डिमांड भी करो कि क्या देखना चाहते हो तुम। चलो फिर मिलते हैं।